Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that this is the first video after Chhat Puja for class 9th only, not for class 10th. This is the first video for class 9th. It means that I have already uploaded a one video after the vacation of Chhat Puja. That video is for class 10th only, and now we are going for class 9 today. And in this question we will deal with the important questions. So let us start. We have already started the important question series, and today we are dealing with the question number 5 of that series. So let us start. The question number 5 says that in the given figure, O is the center of a circle COR and PO bisect angle APC. Prove that AB is equal to CD. Clearly, in the given figure we have already given the many type of information. So let us start to draw the figure. We have already drawn here a figure. You can see that a circle is given here. That center is O and R is the radius, and PO bisect angle APC. You can clearly see here AB and CD. There are two chords, okay, and here one angle is constructed, that is APC. We are talking about this angle, and this angle is bisected by which line? PO. You can already see here. And we have in the construction period or in the next period we will draw two lines OE and OF that are perpendicular to AB and CD respectively. Okay, this is some information in the English language. So now let's move to our mother tongue, that is Hindi language. Okay, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ एक सर्कल था, इस सर्कल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन था. देखिए दो यहाँ पे कोड्स हैं AB और CD, और ये दोनों कोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, और P से एक और पॉइंट है O, यानी जो सेंटर है सर्कल का, उस दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो इस तरीके से है. तो उसने यहाँ पे एंगल APC को डिवाइड कर दिया है टू इक्वल ट्रायंगल्स में, इक्वल एंगल्स में. और अब हम यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, OE और OE को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AB पे, और OF को परपेंडिकुलर कर रहे हैं CD पे. उसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन पे चलते हैं. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल लिया OEP एंड OFP. OEP और OFP आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है वो देखिए. एंगल OEP इज इक्वल टू OFP इज इक्वल टू 90 डिग्री. OP इज इक्वल टू OPF गिवन, क्योंकि ये जो PO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल APC को उसके तहत, और OP इज इक्वल टू OP कॉमन है. तो यानी सिंपल है कि AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमें ट्रायंगल OEP और OFP दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है. अब उसके बाद OE इज इक्वल टू OF, किस लिए, तो बाय CPCT. अब CPCT के हेल्प से हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर जो है वो आपस में इक्वल होगा. इसका मतलब कि कोड AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O. इसका मतलब यही हो गया ना कि जो OE और OF आपस में इक्वल है. इसका मतलब ये हो जाता है कि जो कोड AB और CD है ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, क्योंकि देखिए O से जो डिस्टेंस इसका है वो OE है और यहाँ OF है, तो दोनों इक्वल है. तो यानी ये सिंपल हो जाता है. यानी अगर क्योंकि इसका डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, इसका मतलब जो दोनों कॉर्ड है वो भी इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों कॉर्ड होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा. इसीलिए हमने लिखा कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल. हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जो कोड्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं किसी सेंटर से किसी सर्कल के, तो वो आपस में इक्वल होते हैं. इसीलिए हमने लिखा कि AB और CD आपस में इक्वल होगा, कोड है, और ये हमने प्रूफ कर दिया. हमें प्रूफ भी यही करना था कि AB इज इक्वल टू CD, यानी हमें ये प्रूफ करना था कि जो दोनों कोड्स हैं इस गिवन फिगर में वो आपस में इक्वल हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. In an equilateral triangle, prove that the centroid and the circumcenter coincide. यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होगा और जो सर्कमसेंटर होगा वो दोनों कॉइंसाइड कर जाता है, यानी दोनों जो है वो एक ही है, सेंट्रॉइड भी और सर्कमसेंटर भी. ये हमें प्रूफ करना है. तो इसमें तो प्रूफ करना मतलब काफ़ी हम यहाँ पे हवा में ही बातें करेंगे, तो उसको आप समझने, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 9th में एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे. वैसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ वैसे बच्चों के लिए जिनको प्रूफ थोड़ा सा हार्ड लगता है, उनके लिए मैं एक गुरु मंत्र बताया था क्लास 9th में ही बहुत सारे वीडियोस में, और आज मैं फिर रिपीट करता हूँ.
कि आप क्या करें, तो आप उसमें परफॉर्मा फॉलो करें। सबसे पहले गिवन लिखें, फिर टू प्रूफ लिखें, फिर कंस्ट्रक्शन लिखें, फिर प्रूफ्ड लिखिए, मतलब प्रूफ लिखें। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन के लाइन को छोड़ दीजिए, गिवन लिखिए, टू प्रूफ लिखिए और प्रूफ लिखिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी मार्क्स, यानी काफ़ी मार्क्स कहने का मतलब हाफ मार्क्स तो आपको वहीं मिल जाएगा। और अगर आप उस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाए आगे तक तो फिर आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो हाफ मार्क्स तो मिल रहा है। तो इसलिए प्रूफ वाला क्वेश्चन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि इसमें तो हमने ना गिवन लिखा, ना टू प्रूफ लिखा, ना प्रूफ लिखा और डायरेक्ट प्रूफ किया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए उस चीज़ को, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपका काम कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यही है कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आप उस परफॉर्मा पे जाते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। इस क्वेश्चन में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा अगर आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो। लेकिन उस क्वेश्चन में अगर आप हाफ भी बनाएंगे ना तो आपको हाफ मार्क्स 100% मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम्स के लिए टिप था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि सेंट्रॉइड क्या कहलाता है। तो सेंट्रॉइड क्या है कि सारे मीडियन जो होंगे ट्रायंगल के, यानी ट्रायंगल के सारे मीडियन कहने का मतलब एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। तो तीनों मीडियन का जो आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी तीनों मीडियन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। वो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं। देखिए, पहला मीडियन AD, दूसरा मीडियन BE और तीसरा मीडियन CE, ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट किया है किस जगह पे, एक पॉइंट G पे। ये हो गया इसका क्या, सेंट्रॉइड। तो आपको यहाँ से सेंट्रॉइड का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट लोकेटेड एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स अलोंग अ मीडियन। अब यहाँ कह रहा है कि किसी भी मीडियन में, क्योंकि तीनों मीडियन है ट्रायंगल के, तो तीनों मीडियन के जो वर्टेक्स होंगे, जो पॉइंट होगा, जो सेंट्रॉइड होगा, वो उस मीडियन के वर्टेक्स के कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 2/3 डिस्टेंस पे होगा। यानी जो मीडियन का जो लेंथ होगा उसके 2/3 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, सर्कम सेंटर किसको कहते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। इन सर्कम सेंटर किसको कहते हैं, तो सेंटर होगा और सर्कम सर्कल का और इस ट्रायंगल का, यानी जिस सर्कल के अंदर सेंटर है, जिस सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट ट्रायंगल ABC बी द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड लेट इट्स मीडियन AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट G। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माना कि एक ट्रायंगल ABC है जो कि क्या है, गिवन है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमने ये माना कि इसका मीडियन जो है वो AD है, BE है और CF है, जो हमने आपको पहले बताया, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे, जो हमने आपको सबसे पहले क्लियर किया। देन G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसीलिए GE क्या है, सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का। और क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल होगा। अब AB और AC आपस में क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिंपल है कि तीनों आपस में इक्वल होगा, ABB ACB और ABB ACB और BCB। ठीक है, तो यानी हाफ AB और हाफ AC भी आपस में इक्वल होगा, यानी BF और CE भी आपस में इक्वल होगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं नाउ इन ट्रायंगल BCE एंड CBF। अब दो ट्रायंगल हमने ले लिया, कौन कौन सा, BCE और CEF। देखिए, BCE और BCE आपका थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ BCE कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हुआ BCE, और उसके साथ दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, CBF। अब CBF कौन सा ट्रायंगल हुआ, वो देखिए ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो काफ़ी आप देख रहे हैं दोनों में ये ट्रायंगल जो है ये कॉमन पार्ट हो जाता है, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा अलग अलग पार्ट हो जाता है। चलिए, तो इसमें BC इज इक्वल टू CB कॉमन हो गया, BC भी आप लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और CE इज इक्वल टू BF, किस तरीके से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी माना, PF इज इक्वल टू CE, तो उसी तरीके से BF इज इक्वल टू CE। यानी ट्रायंगल BCE जो है वो कंकरेंट हो गया किसके, CBF से। किस क्राइटेरिया से, तो SAS क्राइटेरिया से। SAS क्राइटेरिया सिंपल है, दो साइड और एक एंगल। ठीक है, यानी अब हमें CPCT से क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है BE इज इक्वल टू CF। अब हमें CPCT से मिल सकता है BE इज इक्वल टू CF। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं AD इज इक्वल टू BE, उसी तरीके से AD इज इक्वल टू BE। अब AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, जो यहाँ पे तीनों जो मीडियन है वो तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF।
तो अगर तीनों मीडियन आपस में इक्वल हैं तो यानी इस मीडियन का जो 2/3 डिस्टेंस होगा ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। 2/3 AZ इज इक्वल टू 2/3 BE इज इक्वल टू 2/3 CF, यानी GA इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू GC। यानी अब यहाँ पे देखिए 2/3 AD क्या हो गया, GA, जो हमने आपको बताया ये डिस्टेंस जो यहाँ पे सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होता है उस वर्टेक्स का किसी भी मीडियन का, वो 2/3 ऑफ द मीडियन होता है, तो वही हमने कर दिया यहाँ पे। और ये हमें ये बता रहा है कि जी जो है वो सरकम सेंटर हो जाता है ट्रायंगल ABC का। जो हमने आपको सबसे पहले बताया कि सरकम सेंटर क्या होता है, वो हमने आपको बताया कि सेंटर होता है, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि सेंट्रॉइड का क्या है, तो सेंट्रॉइड से भी पता लग गया। तो यानी अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जी जो है वो सरकम सेंटर है ट्रायंगल ABC का, और जी जो है वो सेंट्रॉइड भी है, तो इसीलिए हमने लिख दिया हैंस जी इज द सेंट्रॉइड एज वेल एज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरीके से ये भी चीज़ प्रूफ हो जाता है। तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा, पहला ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन को इस सॉल्व करने के लिए, यानी जो हमें प्रूफ करना था उसको प्रूफ करने के लिए। अगर हम लोग इस तीनों पॉइंट को इसमें नहीं लिखते तो इसको प्रूफ करना काफ़ी टफ होता, या अगर हमें इन तीनों पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट को, इस तीनों इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में कैप्चर कर लें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ को हम लोगों ने जो कंटिन्यू किया है, इसमें जो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम तक अपने क्वेश्चन को पहुंचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम, एंड सो नाउ लेट्स मूव टू the end of the video. Now we will meet in the next video, and in the next video we will also deal with some more questions or some more important questions, some more in theories. Okay, so thank you so much. So be healthy at your home, stay safe, stay healthy. So thank you so much for your time.